अभी मैं इस वक्त खड़ा हूँ मेट्रो स्टेशन के सामने। इस मेट्रो स्टेशन का नाम है अल जद्दाफ मेट्रो स्टेशन। तो अगर दुबई में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता है, अगर डेवलपर का ब्रांड, डेवलपर का नाम, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, इन सारी चीज़ों से पहले आता है लोकेशन, कनेक्टिविटी टू द मेट्रो स्टेशन। दुबई में मेट्रो स्टेशन के पास आपका बिल्डिंग होना एक लग्जरी है। तो इसी तरह की एक प्रॉपर्टी मैं लेके आया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे एक मेट्रो स्टेशन, प्लॉट है आपका इसी तरफ सामने। तो जस्ट रोड अक्रॉस आपको आएगा प्लॉट। डेवलपर का नाम है अजीजी। इस डेवलपर का अल जद्दाफ एरिया में ही बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैंडओवर हो चुके हैं, जिनके रेंटल्स वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। लेकिन अगर मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करें तो अजीजी ऐसे ही प्लॉट्स लेता है जिनकी कनेक्टिविटी अच्छी हो। जबल अली एरिया में भी इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेडी भी है, अंडर कंस्ट्रक्शन में भी है। आपके उसके भी रेंटल्स मैं आपको शेयर करूंगा आगे। अगर और आगे कनेक्टिविटी की बात करूं तो आप मेरे पीछे देख रहे हो शेख राशिद रोड, जो डायरेक्टली आपको शेख जायद रोड से कनेक्ट करता है। आप जद्दाफ वाटर फ्रंट पे जाना है, आप 6 मिनट में पहुंच सकते हो। मेट्रो स्टेशन तो आप देख ही चुके हो, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वाफी मॉल की कनेक्टिविटी है, 4 से 5 मिनट में आप वाफी मॉल पे जा सकते हो। अगर आप बिजनेस बे, डाउनटाउन, बुर्ज खलीफा आपको जाना है, 14 to 16 मिनट्स मैक्सिमम आपको यहाँ से टाइम लगता है। अगर इस एरिया की और कुछ खासियत की मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे इंडियंस इन्वेस्टर्स जो यहाँ आते हैं उनको पसंद आता है ओल्ड दुबई, देरा, अबर दुबई एरिया उनको पसंद है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि असजद मुझको ऐसी प्रॉपर्टी दिखाओ जो ओल्ड दुबई में हो, पर ओल्ड दुबई में हम प्रॉपर्टी खरीद सकते नहीं है। तो पहला एरिया जो आता है ओल्ड दुबई से क्लोजेस्ट वो है जद्दाफ। तो आपका ये ओल्ड दुबई और डाउनटाउन के बीच का सेंट्रल पार्ट है जद्दाफ, जो कि वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी है। आगे चल के मैं अभी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का आपको मॉकअप बताता हूँ। मॉकअप में क्या फ्लोर्स है, क्या साइजेस है, प्राइजेस है, पेमेंट प्लान, सारा कुछ ऑलरेडी, रेंटल क्या यहाँ चल रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, सारा कुछ मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। और एक चीज इसमें नोट करना ये है कि ये इस प्रोजेक्ट में सिर्फ स्टूडियो और 1 बेड है। तो जो इन्वेस्टर है उनको पता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा स्टूडियो और 1 बेड चाहिए रहता है, 2 बेड 3 बेड हमेशा एंड यूजर के लिए। तो इस पूरे प्रॉपर्टी में सिर्फ स्टूडियो और 1 बेड है और डायरेक्टली 4 बेड पेंट हाउस है। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ टारगेट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को। अगर कनेक्टिविटी पे और मैं एड ऑन करूँ तो आप मेरे पीछे देख रहे हो मेट्रो स्टेशन, जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये है RTA बस स्टॉप और इस साइड है आपका प्लॉट। इसका मतलब कनेक्टिविटी आपको सारी 1 से 2 मिनट के डिस्टेंस पे मिल जाएगी। अगर आपको ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस काफ़ी हाई होने वाली है या पेमेंट प्लान बहुत एग्रेसिव होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पेमेंट का ब्रेकअप भी बताऊंगा और प्राइसेस काफ़ी अफोर्डेबल है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो गाइज ये शो अपार्टमेंट अजीजी डेवलपर का, इसमें से आपको एक आइडिया आ जाएगी। 1 बेडरूम का शो अपार्टमेंट है। पहले आपको मिलेगा एल शेप का किचन, फुली फर्निश्ड, फुली इक्विप्ड किचन मिलेगा आपको। जैसे आप अप्लायंसेस भी देख सकते हो, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर और सारा वेंट वगैरह सब कुछ मिलेगा। इस साइड अगर आप देखोगे तो ये आपका हॉल है। थीम आप एक बार आइडिया ले लो, हर प्रोजेक्ट की थीम अलग रहती है, लेकिन इनकी बिल्डअप काफ़ी अच्छी है अजीजी की, और बाय द टाइम ये लोग अपनी क्वालिटी को और बेहतर करते रहते हैं। लेकिन ये अपार्टमेंट आपको फर्निश नहीं मिलेगा, फुली फर्निश नहीं मिलेगा, सेमी मिलेगा। इसका भी एक रीज़न है कि अजीजी डेवलपर का मानना ये है कि हर आदमी का खुद की एक पसंद है, खुद का टेस्ट रहता है। तो दीज गाइज फोकस मोर ऑन कि आप अपनी चॉइस से यहाँ पे फर्नीचर्स वगैरह सब कुछ लाओ। यहाँ पे आपको मिलते हैं कॉमन वॉशरूम, और अगर आप इस साइड आओगे तो ये रहेगा आपका बेडरूम। साइज आप एक बार चेक कर सकते हो। इस साइड आपकी बालकनी रहती है बाहर पीछे साइड, और ये आपका वार्डरोब जो कि डेवलपर के साइड से मिलेगा। सारे मूवेबल्स वगैरह नहीं मिलेंगे, वार्डरोब आपको मिलेगा। ऐसे और भी कई सारे लेआउट है, जैसे इस लेआउट में आपको एक ही वॉशरूम मिल रहा है। कुछ ऐसे भी लेआउट है जिसमें आपको एक इंस्यूट वॉशरूम भी मिलेगा और एक बाहर पाउडर रूम भी मिलेगा। आपको मैं एक बार स्टूडियो का भी शो अपार्टमेंट बता देता हूँ। ये है स्टूडियो का शो अपार्टमेंट। जैसे कि आपको पता है स्टूडियो में मोस्टली ऐसे ही होता है। एक साइड आपका रहता है किचन, अगेन फुली इक्विप्ड एंड फुली फर्निश्ड फॉर द किचन। इस साइड आपका आएगा वॉशरूम। तो एक अच्छे साइज का वॉशरूम स्टूडियो में मिलेगा आपको। जितना आप अगर देखते हो तो किचन और वॉशरूम की साइज लगभग एक है, साइज इतनी अच्छी है वॉशरूम की। एंड देन यू कम टू द एक्चुअल अपार्टमेंट। इसमें भी वही है, मूवेबल फर्निचर्स वगैरह नहीं मिलेंगे, पर आप थीम समझ सकते हो, बिल्टअप समझ सकते हो। साइज देखोगे आप ये स्टूडियो की, इट्स वेरी गुड। और अगेन आपका कॉन्फ़िगरेशन वाइज या लेआउट वाइज आपका डिफर करता है साइजेस। आप जैसे अगर आपको और भी बड़ी साइज चाहिए वैसे भी ऑप्शंस है, ठीक है।
तो अब जानते हैं इसका मॉकअप दिया के देखते हैं, आपको दिखाता हूँ बिल्डिंग कैसी आएगी, कितने फ्लोर की आएगी, और उसके बाद उसके पेमेंट प्लान पे बात करते हैं। अब अगर प्रॉपर्टी की प्राइस के बारे में बात कर लें तो 1 बेड यहाँ पे स्टार्ट होगा 3 CR से, 3 करोड़ से, और यहाँ पे जो स्टूडियो है वो 1 करोड़ 80 लाख से स्टार्टिंग है। अगर आपको चाहिए कि PKR में, US डॉलर में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, किसी और करेंसी में आपको प्राइजेस चाहिए तो आपको अभी एक चार्ट आ रहा होगा, उसमें आपको प्राइस दिखेगी। अगर पेमेंट प्लान की अब मैं बात कर लेता हूँ तो पेमेंट प्लान डेवलपर का रहता है 50-50। आपको 50% देना होता है हैंडओवर तक, और बाकी का जो अमाउंट रहता है 50% वो आप पे करते हो एक साथ पूरा हैंडओवर पे। तो ये पेमेंट प्लान उनके लिए अच्छा है जिनको कम अमाउंट में एक ऐसी प्रॉपर्टी लेना है जिसमें वो मॉर्गेज ज़्यादा ले सके, तो 50% आपका वो पूरा मॉर्गेज हो जाता है। जो भी नॉन रेजिडेंट है, इंडिया का है, दुबई के इमिरेट्स आईडी वगैरह उनके पास नहीं है, तो उनको मिलता है 60% अप टू 60% का मॉर्गेज मिल जाता है इजीली। पेमेंट प्लान को और भी फर्दर मैं अगर ब्रेक करूँ तो आपको 10% प्लस 4% की डाउन पेमेंट देनी होती है, और उसके बाद नेक्स्ट ही मंथ में आपको 10% देना है, तो आपकी 24% की पेमेंट पूरी होती है। उसके बाद रिमेनिंग 30% जो बचता है आपका, वो आप हर 6 मंथ में 10% पे करके पूरा करते हो। इस तरह आपका 50% कंप्लीट हो जाता है, और जो रिमेनिंग 50% है वो आपको एक साथ हैंडओवर पे देना रहेगा, जैसे कि मैं आपको बताया, जो कि इजीली मॉर्गेज हो सकता है। अगर बिल्डिंग की कॉन्फ़िगरेशन की मैं आपको बात करूँ तो पहली बात तो ये कि अभी ये प्रोजेक्ट है प्री लॉन्च स्टेट में, तो ये पब्लिकली अभी आउट नहीं है। आपको एक वीडियो में दिखेगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन। इस प्रोजेक्ट में रहेंगे 4 बेसमेंट, 1 ग्राउंड, 2 पोडियम लेवल्स और 15 रेसिडेंशियल फ्लोर्स, और उसके बाद एक रूफटॉप भी मिलेगा। इसमें 2 टावर्स है, टावर ए और टावर बी। एमिनिटीज जो आपको बीच स्टाइल स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ मिलेगा वो आपके दोनों टावर के बीच में रहेगा। तो अब अगर एमिनिटीज़ की मैं अगर बात करूँ तो प्रोजेक्ट का नाम आपको पता है, बीच ओएसिस। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो एमिनिटीज़ है वो अराउंड दी वाटर फ्रंट और बीच के अराउंड में है। आपको बीच स्टाइल में स्विमिंग पूल मिलेगा, बेसिक एमिनिटीज सारी रहेगी, किड्स प्ले एरिया, स्टडी वगैरह सब कुछ मिलेगा। रूफ टॉप पे भी आपको कुछ एमिनिटीज मिलेगी। अब बात कर लेते हैं नंबर्स की, क्योंकि इन्वेस्टर को फर्क पड़ता है नंबर से कि यहाँ पे रेंटल क्या चल रहा है। जैसे कि मैं आपको पहले मेंशन किया था कि अजीजी का ही एक डेवलपमेंट ऑलरेडी प्रॉपर्टी हैंडओवर हो चुकी है जद्दाफ में। वहाँ पे अभी आपको फोटो दिख रहा होगा, यहाँ पे अभी स्टूडियो का रेंटल चल रहा है 65,000 दिरहम, और 1 बेड का रेंटल चल रहा है 1,05,000 दिरहम। को एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे अभी जैसे ये प्रॉपर्टी मेट्रो से कनेक्टिविटी इसको मिल रही है 1 मिनट के वॉकिंग पे, उस प्रोजेक्ट को मेट्रो कनेक्टिविटी भी नहीं है। रीज़न सिर्फ ये है, सिंपल रीज़न है कि पहली बात तो एरिया बहुत अच्छा है, जद्दाफ एरिया। उसके बाद दूसरी बात आती है कि पेमेंट प्लान भी बहुत अच्छा है, जो इन्वेस्टर के लिए फ़ायदेमंद है, और जो एंड यूज़र्स हैं क्यों आपकी प्रॉपर्टी को हाई रेंट पे लेंगे। रीज़न ये है कि अजीज़ी के प्लॉट लोकेशंस बहुत अच्छे होते हैं, और इससे अच्छा लोकेशन आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि बस आपका मेट्रो स्टेशन सब कुछ आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे है यहाँ पे। जस्ट इमेजिन कि आपको क्या एप्रिसिएशन मिलेगा प्रॉपर्टी हैंडओवर होने तक, 3 साल बाद आपको क्या हैंडओवर मिलेगा, और उस वक्त क्या आपको रेंटल मिलेगा, दैट विल बी अनमैचेबल। अगर आपको यहाँ तक समझ में आता है या कुछ भी डाउट आता है और आपको कोई भी क्वेश्चन है या अपनी यूनिट बुक कराना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझसे कांटेक्ट करिए। अगर आपको यूनिट बुक करना है या फिर कुछ भी तरीके का आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हो।